ओके, तो ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रही हो? चैप्टर पहला है। तो पहले तो सिलेबस हम तुमको नहीं भेजे, सिलेबस तुम लोग को भेज देंगे और तुम्हारे व्हाट्सएप वाला भी लैंग्वेज भेज देंगे, ठीक है? सिलेबस भेज देंगे और उसके बाद सिलेबस देख लेना। और पहला चैप्टर फिजिक्स का है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फिजिक्स क्लास 12। ओके, तो उसको स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। कैसे पढ़ना है? पहले तो ये शुरुआत का ये वो शेर दे दिए हैं, ठीक है? देखो यार, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो शेर। तस्कीन ना हो जिसमें वो राज बदल डालो। तस्कीन समझती हो क्या होता है? हाँ, संतुष्टि, सुकून, माने कोई चीज को करने में आपको मन ना लगे तो वही बोल रहा है। तस्कीन ना हो जिसमें वो राज बदल डालो, माने जो राज तुम्हारे पास रखा हुआ है वो तुमको परेशान कर रहा है, सुकून नहीं दे रहा है, तो उसको राज ही को बदल दो। तस्कीन न हो जिसमें वो राज बदल डालो, जो राज न रख सके वो हम राज बदल डालो। अब कोई राज है तुम्हारा जो अंदर की बात है और तुम अपने दोस्त को बताए हो और वो सबको बताता फिर रहा है ना? तो उस दोस्त को हटाइए दो, बदल ही दो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अगर अंजाम का हो खतरा तो आगाज बदल डालो। माने ये कहावत है कि अगर आपका जो अंजाम है बहुत बुरा होने वाला है तो उससे पहले कि हम अंजाम बड़ा बुरा रहो, अच्छा करने के लिए पहले ही शुरुआत में ही सही से बदल जाओ। तो अंजाम का हो खतरा तो आगाज बदल डालो, शुरुआत को ही सही कर लो। इसलिए अगर 12th को अच्छा करना है तो पहला चैप्टर को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स का एक खास बात बताता हूँ। ओके, पहले माने ये तो क्लियर है कि पढ़ाई वढ़ाई में या कोई दुनिया के किसी भी काम में अगर कामयाबी चाहते हो तो ये 4C नियम है। कौन नियम है? कंसिस्टेंसी, क्रिएटिविटी, ओके, उसके बाद कंप्लीटनेस और कमिटमेंट। ये तो बहुत खास क्वालिटी है स्टूडेंट के अंदर, यानी कोई भी कामयाब लोगों की पहचान है कि कोई भी करो तो लगातार करो। क्रिएटिविटी मतलब कि कुछ नई चीज करने की कोशिश करो, डिफरेंट करने की कोशिश करो। कंप्लीटनेस, कंप्लीट करो, अपने वादे पे कायम रहो। ठीक है, ये 4 नियम तो हमेशा लागू होता है। ठीक है, चलो ये तो हमारे बारे में चला था। ठीक है, फिजिक्स को पढ़ने का तरीका क्या होता है? पहली बात समझो कि जैसे 11th के फिजिक्स में क्या है कि तुमको बेसिक फिजिक्स सब आता है तो तुम 11th का फिजिक्स आगे कर लो। जैसे बेसिक तुमको मैथमेटिकल टूल्स आता है, यहाँ भी 12th में भी काम आएगा मैथमेटिकल टूल्स। उसमें वेक्टर पढ़े थे, है ना? वो सब का यूज यहाँ भी पड़ेगा, वर्क एनर्जी पावर ये सब पड़ेगा थोड़ा मोड़ा। ओके, तो हम बेसिक बताते जाएंगे, चिंता नहीं करना है कि क्लास 12th में पढ़ा रहे हैं सर तो कुछ बच्चे होते हैं कि 11th नहीं पढ़े होते हैं तो उनको डाउट होता है कि सर 11th नहीं पढ़े, हमको कैसे समझाएगा? तो हम यहाँ 12th में ही 11th का भी थोड़ा बेसिक बताते हुए चलेंगे ताकि तुमको 12th में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ओके, जो पढ़े हुआ है जिसको आता है तो उसको रिवीजन भी हो जाएगा, है ना भैया? अब फिजिक्स में खास बात क्या है कि जैसे केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तो केमिस्ट्री का तुम पहला चैप्टर पढ़ोगे। ओके, ठीक है, नहीं पढ़ो कोई बच्चा पहला चैप्टर नहीं पढ़े, दूसरा चैप्टर पढ़ेगा तब भी समझ में आएगा, दूसरा छोड़ के तीसरा पढ़ेगा तब भी समझ में आएगा। अरे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करो तुम पहले नंबर पे पहले तुम चौथा चैप्टर पढ़ लो तब भी समझ में आएगा, पहले तुम दूसरा चैप्टर पढ़ लो तब भी समझ में आएगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिक्स के अंदर तुम अगर पहला चैप्टर नहीं समझे तो दूसरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, पहला खराब दूसरा खराब तो तीसरा समझ नहीं आएगा, पहला दूसरा तीसरा खराब तो चौथा समझ नहीं आएगा। यानी कि लगातार 8 चैप्टर तक इस सभी कंसेप्ट का इस्तेमाल होने वाला है, लगातार। समझे? पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, छठा चैप्टर, सातवां चैप्टर, आठवां चैप्टर, सब में ये पहला चैप्टर कंसेप्ट इस्तेमाल होने वाला है। ओके, अब फिजिक्स में पढ़ेंगे कैसे? माने हम तुमको केवल ये नहीं कि कंसेप्ट दे देगा, बस बताते भी जाएंगे क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है, माने तुम्हारे बोर्ड में कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप का आता है उस टाइप का। ओके, तो अक्सर क्वेश्चन जो है पहले पूछा जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। जैसे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। समझिए, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जाम में अक्सर तुम हर चैप्टर में 2 3 4 5 2 3 4 5 तुमको नया नया फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिल सकता है। समझिए, तो बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी शॉर्ट टाइप में बोर्ड एग्जाम में आता है डिफाइन करने के लिए, क्या करने के लिए? उसका एसआई यूनिट और उसका डायमेंशन ऑब्जेक्टिव में आता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, तो तुमको कभी भी माने कि आप भी चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो चैप्टर में जितना फिजिकल क्वांटिटी होगा ना उस पर ज्यादा तुम फोकस कर लेना, उसको याद कर लेना। फार्मूला फार्मूला लिखाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोग पढ़ने वाले एफ वाई क्यू, क्या पढ़ने वाले बताओ? एफ वाई क्यू पढ़ने वाले, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, फोर्स पर यूनिट चार्ज ये पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, ये हर जगह अपने आप, चिंता नहीं करो। तो इलेक्ट्रिक तो क्या करेंगे, फार्मूला से डेफिनेशन याद करवा देंगे तुमको। ठीक है, डेफिनेशन याद हो जाएगा तो 2 नंबर तो डेफिनेशन हो गया और उसका फार्मूला से तुमको यूनिट भी निकाल लोगे और फिर उसके हेल्प से तुम डायमेंशन भी बोलो निकाल लोगे। समझे? ये हटिए ना रहा, चलो को बात हर जगह वो। अरे समझे मैंने क्या बोला? फार्मूला से डेफिनेशन याद हो जाएगा, फार्मूला से यूनिट भी निकाल लोगे और
डायमेंशन भी निकालोगे। तो 3 चीजें, तो ये चैप्टर को ऐसे जैसे तुम्हारा चैप्टर खत्म होगा तो तुम देख लेना इसमें कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी, उसका डेफिनेशन याद कर लेना। ओके, क्वेश्चन हम तुम बता देंगे, और बाकी जो है उस पे यूनिट डायमेंशन ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, चलो तो पहले हर चैप्टर में फिजिक्स का ये फंडा है कि फिजिकल क्वांटिटी तुमको पूछा जाएगा। ठीक है, डिफाइन करने के लिए शॉर्ट टाइम है 2 नंबर में। ओके, फिजिकल लॉज, अब हर फिजिक्स के हर चैप्टर में लगभग तुमको लॉ पढ़ना पड़ेगा। जैसे इस चैप्टर में हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे। कौन लॉ पढ़ेंगे? गॉस लॉ, उसका एप्लीकेशन। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन वहां से पकड़ाता है, गारंटी है। तो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन लिखा भी हुआ है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन फिजिकल क्वांटिटी से है, और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बोलो बोलो फिजिकल लॉ से, यानी कि फिजिक्स का नियम है। जैसे गॉस लॉ पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसके बाद अगले चैप्टर में कुछ लॉ आएगा। ठीक है, उसके अगले चैप्टर में लॉज आएगा, जैसे किरचॉफ्स लॉ आएगा थर्ड चैप्टर में। ओके, तो लॉ सब जो आने वाला है। ओके, जैसे चैप्टर में कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, तो लॉ से क्वेश्चन सब बनता है लॉन्ग टाइप में। ठीक है, चलो आ जाओ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ टॉपिक है जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे सेकंड चैप्टर में 1D ग्राफ जनरेटर पढ़ेंगे, वैसे वो नीट से हटा दिया गया है सीबीएसई सिलेबस से, लेकिन बोर्ड के सिलेबस में, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है। ठीक है, तो तुमको जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में 1D ग्राफ जनरेटर है। आने वाले टाइम में हम लोग पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, मीटर ब्रिज, समझिए, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और उसके बाद डेरिवेशन, क्या चीज करना? डेरिवेशन एंड फिजिकल रिलेशन, डेरिवेशन कुछ रिलेशन, ओके, ड्राइव करना फिजिक्स में ये। तो लॉन्ग टाइप लॉन्ग टाइप लॉन्ग टाइप, यही टाइप का क्वेश्चन सब बनता है, और ये 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है कंप्लीटली। ओके, बाकी कुछ एक और एक्स्ट्रा टाइप का बन सकता है, लेकिन यही मेनली पूछा जाता है। तो हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए स्टडी करेंगे या तैयारी करेंगे। ठीक है, और कम टाइम में चीजों को कवर करेंगे, और अक्टूबर तक से पहले पहले सिलेबस को कवर कर लेंगे, बस एकदम टू द पॉइंट चलेंगे, फालतू चीज नहीं पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, चलो आ जाओ। उसके बाद अब कंटेंट है पहला चैप्टर का, फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या पढ़ने वाला है? चैप्टर का नाम वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, पहले पहले समझेंगे, फिर उसका प्रॉपर्टी समझेंगे। पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, तो आज तो ये कवर कर लेंगे। आज क्या कवर कर लेंगे? आज ये कवर कर लेंगे। ठीक है, और मेथड ऑफ चार्जिंग सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। ओके, कूलम्ब्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, इसमें चला जाएगा, 2-3 लेक्चर चला जाएगा इसमें। ठीक है, उसका जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका पढ़ेंगे गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इतना ये 7 बड़े बड़े टॉपिक सब हैं, इनको अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। चलो, ये हो गया कंटेंट, इस चैप्टर का कंटेंट, के हमको पढ़ना क्या क्या है वो हमने एक जगह कर दिया। समझ आ गया? चलो आ जाओ। ठीक है सर, आ जाइए। ये अब यहाँ पर चीज समझो अच्छा से, देखो चार्ज को स्टडी करने वाले हैं। देखो चैप्टर का नाम है, देखो या मैं समझाता हूँ, यहाँ ध्यान दो। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या नाम है चैप्टर का नाम बताओ, बोलो जल्दी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, क्या चीज? इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से आया हुआ है चार्ज। ठीक है, और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, क्या चीज? रेस्ट। हम लोग पहला चैप्टर में भी चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, दूसरा चैप्टर में भी चार्ज को स्टडी करेंगे। पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर दोनों तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दोनों। चैप्टर 1 भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, चैप्टर 2 भी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि सर चार्ज को स्टडी करेंगे, लेकिन जब वो चार्ज किसमें हो? रेस्ट में। चार्ज जब रेस्ट में होता है, विराम में होता है, तब उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन जब चार्ज रेस्ट में हो। किसमें हो? रेस्ट में। पानी पीना पी लो। ओके, समझाया? चार्ज किसमें हो? रेस्ट में हो। इसका मतलब सर कोई ना कोई ऐसा चैप्टर होगा जिसमें चार्ज मोशन में भी होगा, तभी स्टडी करेंगे। हाँ, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर मैग्नेटिज्म के अंदर। ओके, तो चार्ज रेस्ट में होगा तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी कुछ और होगी, चार्ज मोशन में होगा तो उसकी प्रॉपर्टी। अरे जैसे मान लो कि हम सोए हुए हैं, तो सोए हुए मेरा बिहेवियर अलग होगा, कोई आदमी होता है तो अलग अलग इंसान का सोए बिहेवियर अलग होता है। कोई मुंह खोल के सोता है ना, कोई मुंह बंद करके सोता है, किसी का आंख खुला रहता है ऐसे करके डरावना है ना, कोई फेप काटता है, सुनती हो ना मैंने ये जो बोलते हैं लेता है, जोर जोर से चिल्लाता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, खर्राटा लेता है, सही बोली तो खर्राटा कितना लेगा? नहीं लेते हैं। ओके, तो अलग अलग नेचर है, तो रेस्ट में अलग है। फिर कोई आदमी की जगह होता है तो कोई जोर से चिल्लाता है, कोई कम चिल्लाता है, कोई आराम से बोलता है, कोई एकदम आवाजें बुलडोजर है, सबका होता है, कुछ लोगों का, किसी का सॉफ्ट होता है। तो वही है चार्ज की प्रॉपर्टी। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होती है, और चार्ज जब मोशन में होता है तो उसकी प्रॉपर्टी
चार्ज जब रेस्ट में होता है तो केवल वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो आगे समझेंगे। बट चार्ज जब रेस्ट में होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैं लिखा हुआ है। हम लोग ये पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों मिला के, और उसमें चार्ज को रेस्ट में ही स्टडी करना है। तो वही लिखा हुआ, देखो यह देखो, वही समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो जब चार्ज रेस्ट में होगा यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तब वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। देखो चार्ज से रिलेटेड तीन चीजें है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है, और चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बना सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो जैसे सन से लाइट आ रही है ना, तो 11th में पढ़े थे, वेव दो टाइप का होता है, मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती चलने के लिए, उनको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं एक्सरे, गामा रेज, ओके, कॉस्मिक रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ओके, वही बात अभी पढ़ेंगे इस 8वां चैप्टर में डिटेल से, डोंट वरी। तो अगर चार्ज, तीन चीजें हैं, चार्ज जब रेस्ट में होती है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, समझिए, और जब चार्ज मोशन में होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करती ही करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बना सकता है। तब तीन केस बन गया, कितना केस बन गया, देखो चार्ज अगर रेस्ट में है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस चैप्टर में याद ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से लिखेंगे, किसे लिखेंगे, ई से, कैपिटल ई से, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखा जाता है, ठीक है, याद रहेगा क्या बोला मैंने, अरे समझी क्या बोला मैंने, चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो चार्ज केवल क्या क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, लिखा हुआ है, जो कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, ओके। चार्ज रेस्ट में है तो वो केवल और केवल इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये क्वेश्चन, बस इतना याद रखना, ठीक है। इफ चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर चार्ज मोशन में है तो मोशन में दो तरीके से हो सकता है, कितने तरीके से, एक या तो यूनिफॉर्म मोशन चल रहा होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, या एक एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, है ना, वेरिएबल वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। तो मोशन में भी कितना केस, रेस्ट में तो एक ही केस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर केस में करेगा, ओके। दो केस हो जाएगा मोशन में, अगर चार्ज मोशन में है तो दो केस करना पड़ेगा, एक होगा कांस्टेंट वेलोसिटी, एक होगा वेरिएबल वेलोसिटी। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है, यूनिफॉर्म मोशन से चलता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, समझिए, मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए चार्ज को मोशन में होना पड़ेगा। उसमें कौन कौन चैप्टर पढ़ने वाला है, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, ये सभी समझिए, यानी कि टोटल कितना चैप्टर है, 5 चैप्टर केवल और केवल तुमको इसमें भी, यानी कि जरूर है कि चूंकि बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी बॉडी कर रहे हैं, चार्ज चार्ज मोशन में है, अब मोशन में है तो गारंटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करबे करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना कंसेप्ट पढ़े हो तो इस्तेमाल होबे करेगा, अब मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, रेस्ट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। और अगर चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा, मैं लिखा हुआ, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उस चैप्टर का नाम है ईएम वेव, जो चैप्टर 8 में हम लोग को पढ़ना है। क्लियर हुआ पहली बात, बात क्लियर हुआ, वेट, ओके, समझ में आ गया अच्छे से, हाँ, अरे आया। तो तीन बातें हैं, चार्ज रेस्ट में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे, उसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, चार्ज मोशन में तो दो केस, वेरी कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म मोशन से चार्ज अगर चल रहा है तो बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में यानी वेरिएबल वेलोसिटी में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बनाएगा। ईएम वेव चैप्टर 8 है, तो देख लो कितना 8 चैप्टर केवल, इसको देखो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स मतलब मोशन, स्टैटिक मतलब रेस्ट, ओके, समझिए इसको। और ये पूरे चैप्टर बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, यानी कि 8 को चैप्टर, पूरे ये चैप्टर पहला वॉल्यूम एनसीईआरटी का पूरा फर्स्ट वॉल्यूम यही है पूरा कंप्लीट, तो फिजिक्स की खास बात है ये, ओके। चलो अब इतना इंट्रोडक्शन समझ आ गया, अरे इंट्रोडक्शन समझ आया, चलो आया, अब स्टार्ट करते हैं, ओके, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके।